इलेक्शन कमीशन अब जो हालात हैं, मैशत डॉलर कल देखे कहाँ गया, और कल डॉलर को इन दो चार जो बड़े मालकान डॉलर हैं उन्होंने गिरा के क्या मैसेज देने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का क्या तल्लुक है डॉलर से? बहरहाल इंतखाबात आईनी मुद्दत में नहीं होंगे, यू एग्री? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कादी साहब, हुकूमत जो दो सूबों की पंजाब और KPK की असम्बली थे, आइनी तौर पर तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी इसकी 90 दिन में इंतखाब को यकीनी बनाए, लेकिन उन्होंने अपने फ़राइज़ की अदायगी में कोताही बरती। इसी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और उसके बाद हाई कोर्ट में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। अब इन्हें आईनी और कानूनी तौर पर तो कोई जवाब नहीं है। इलेक्शन से फरार के PDM के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं और बाहर किसी ने ताला लगा के चाबी फेंक दी है। अगर गैर आईनी तौर पर इसे आगे ले जाने की कोशिश की जाती आगे, तो मेरा ख्याल है फिर इन्हें तौहीन अदालत का सामना करना होगा। मोहतरम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अगर कासम सूरी की रूलिंग पर इम्प्लीमेंट करा कर ये हुकूमत आई तो नहीं होगा। हमारी इतला ये है, कल रात साबक वज़ीर आज़म मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अहम शख्सियत से बात की और ये भी गौर हो रहा, हतमी फैसला नहीं हुआ कि शायद नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले आ जाएं। अगर इलेक्शन हुए तो, अगर हुए, मैं लफ्ज़ ये कह रहा हूँ कि हुकूमत की कोशिश है कि इलेक्शन में इमरान खान का रास्ता रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है और वो वादे अक्सरियत से जीतेगा। अब आज गालबन की मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और जो आर्मी चीफ साहब की मुलाकात भी हुई है, तो बादी उल नज़र में अगर इलेक्शन से फरार का रास्ता अपनाते हैं तो मेरा ख्याल है PDM का अपना नुकसान होगा। असल बात यह है कादी साहब, जो अभी तक सामने नहीं आई और जिसकी कभी इम्कान है कि नेक्स्ट मंडे तक आ जाएगी, पीपल्स पार्टी ने कह दिया हमें जी 60 सीटें दें पंजाब में। 60 सीटें उन्होंने PDM मुस्लिम लीग नून ही है ना यहाँ पे, मुस्लिम लीग नून कहा जी अगर आप हमारी वजह से आपकी हुकूमत कायम है वफाक ये में, सूबे की इलेक्शन के लिए कह रहे हैं पंजाब इलेक्शन तो बादी उल नज़र में जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सादर फरमाया पंजाब और KPK में फरमाया, मौलाना ने KPK में डिमांड दे दिया। 60 सीटों पे मुस्लिम लीग नून अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेगी, उधर तीर के निशान में पीपल्स पार्टी लड़ेगी। तो जिसकी मुस्लिम लीग नून के अक्सरियत जो सीनियर रहनुमा हैं इजलाइक ख्वाजा आसफ साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहदा खान अब्बासी, इन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा, हम सीटें नहीं देंगे। तो अगर सीटें नहीं देते, अगर PDM में जरा सोचे, अगर वो सीटें नहीं देते और वो सेंटर से पीछे हट जाती है पीपल्स पार्टी, तो फिर क्या? फिर आपको जनरल इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। कहते ने मौत तो डरे, कहते ने ना कि चित्तर तो डरे तो लितर पै गए। अब ये इलेक्शन से फरार करा रहे हैं, PDM का अंदर इंतशार इन्हें नए इलेक्शन की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की डिमांड ये है कि आप वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की सीटों की वजह से हैं नेचुरली। तो फिर मुझे वैसे तो हर सीट की हवाले से ही हैं, एक दो सीटों वाले भी दो सूबों के इलेक्शन से भागते भागते ये खुद ही पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन की तरफ मतलब गुफ्तगू होना शुरू हो गई। भट्टी साहब, ये जो मुलाकात कल हमारी आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की हुई है, इसमें भी बड़ी बातें हो रही हैं। ज़ाहिर है इन बड़ों ने जो फैसला करना है, तो इस हवाले से यही मसाइल तो नहीं सामने आ रहे, और ऊपर से मैशत भी यकीनन डिस्कस हुई होगी। देखिए मुल्क में इस वक्त इकॉनमी कादी साहब, हुकूमत जब अपने सियासी मफादात को रियासी मफादात पर तरजीह देगी तो डॉलर जिस तरह कीमत बढ़ा, हमने तो स्टोरी पे आगे जाना है ना, इकॉनमी आपके बस में नहीं रही, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। इस घोड़े पर जिस पर बैठे हैं वज़ीर आज़म साहब, उसकी कमांड उनके पास नहीं, या IMF के पास है उस ड्राइविंग सीट की। तो अब इनकी आपस की सियासत का उलझाव सख्त मुश्किलात का शिकार है। नवाज शरीफ को 3 सीनियर रहनुमाओं ने कहा है कि जनाब अगर आप नहीं आते तो पंजाब KPK में 10-20% भी सीटें मुस्लिम लीग नून नहीं ले जा सकती। आते हैं तो गिरफ्तार होते हैं। नहीं, आम इंतखाबात की तरफ भट्टी साहब आप 10 दफ़ा स्टोरी दे चुके हैं, हमारी स्टोरियाँ बाउंस हो चुकी हैं 10 दफ़ा। मुस्लिम लीग नून का जो यहाँ सो कॉल्ड एक वोट बैंक था, जितने 3 पिछले इलेक्शन हुए हैं, 3 बड़े इलेक्शन हुए हैं, उसमें तो सिवाय PTI की कुछ चीज़ नज़र नहीं आती, तो इलेक्शन कैसे कराएंगे?
काजी साहब इलेक्शन ना कराएंगे तो मुझे बताएं क्या करेंगे। तौहीन अदालत में यूसुफ रजा गिलानी साहब किस में गए? तौहीन अदालत में। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच गए। फैसले का इम्प्लीमेंट ना करने का मतलब है जो बंदा उसमें कोताही करेगा वो अपने ओहदे पर नहीं रहेगा। बट साहब एक बात मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बता दिया है टेसिडली कि हम आपके फैसले को नहीं मानते। अगर उसकी मैं तख्तीक उसकी मैं तशरीह करूँ तो यही है या नहीं है? कादी साहब ये जिद अना ये शुरू से मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से फरार चाह रही है, इसमें पीडीएम, इसमें कोई शुबा नहीं। कल उनका कहना कि फैसला 3-4 का या 2-5 का, ये तो हम बात कर चुके हैं। लेकिन एक बात याद रख लें, इधर पीडीएम इलेक्शन से फरार के रास्ते ढूंढ रही है, उधर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि इन एवरी कंडीशन आइन की बहाली के लिए कल जो 5 रुकनी बेंच का फैसला था उस पर अमल दरामद कराया जाएगा, वरना इस मुल्क में आइन से बगावत हो जाएगी और ये सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं जिन्होंने ये मुझे दोबारा सुनाया, मुझे बात समझ नहीं आई आपकी। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान ने कहा है कि ये वक्त है अदारों के आगे या हर गैर आइनी अहकामात को मानने का इनकार किया जाए, आइन की बहाली के लिए किरदार अदा किया जाए। जिन 2 जज साहबान ने इख्तलाफ किया, उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, एक शख्स ने भी। उनका एक ख्याल था सो मोटो प्योरली आइनी और कानूनी हर लिहाज से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार है, बेंच बनाना उनका अख्तियार है, वो मैटर नहीं करता। अब नून लीग ने फैसला करना है अपनी बका की जंग के लिए। जनरल इलेक्शन में तो 2 सूबे में तो करने ही करने हैं। बट साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो किसी पार्टी का अब वोटर नहीं हूं। मुस्लिम लीग नून की बका सिर्फ एक चीज़ में है कि ये अगर ये इलेक्शन हारती भी है, ये हारे लेकिन मैदान में रहे, बजाय इसके कि वक्त गुजरने के साथ बिल्कुल डिमोलिश हो जाए। कि क्या ख्याल है आपका? भाई ये 5 साल इमरान खान कर ले हुकूमत, क्या कर लेगा? क्या हुआ पहले, क्या हुआ जब इमरान खान था? किसने इनको पकड़ लिया था? इमरान खान ने पकड़ा हुआ था इनको। ये कानून से बाला है, इलेक्शन कराना अब इनकी मजबूरी है। और बज़ाहिर जितने सर्वे हुए हैं इमरान खान की कामयाबी यकीनी है, इसीलिए मुस्लिम लीग 5 साल के लिए यकीनी है भट्टी साहब, या 2 साल के लिए, वो जितनी भी हुकूमत चलती है, हमें गैब का तो इल्म नहीं है। इसीलिए मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमाओं ने मोहतरम शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म को कहा पीपल्स पार्टी से भी रास्ता कर लें कि पीपल्स पार्टी सिंध में अपना काम उसका जारी है, लेकिन सारी बदनामी महंगाई की, बेरोजगारी की। अच्छा, लाहौर में भट्टी साहब एक सर्वे हुआ है, जिम्मेदारी आ गई है, और जिन्होंने सर्वे किया है वो इतने कोई प्रो पीटीआई नहीं है, बल्कि प्रो एन लीग समझे जाते हैं। वो कहते हैं कि 80% लाहौर जो है वो खान को वोट देगा। ऐसी बात है, मुझे मेरे बहुत से लेफ्ट के दोस्त ये बात मानते नहीं। देखिए काजी साहब, इसका मुझे तो इल्म नहीं, लेकिन जितने गैर जानिबदार हल्के हैं वो कह रहे हैं 2 या 3 मैक्सिमम सीटें। एक हमजा शहबाज खुद लड़े, दूसरा और नवाज शरीफ वाली सीट। कंपैरेटिवली मुस्लिम लीग को सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा जो आपने अभी तक सोचा ही नहीं? क्या? हमजा शहबाज की अदम मौजूदगी। देखें तो उसको तो उन्होंने खुद साइड लाइन किया हुआ है। पिछले 15 सालों से अमलन मुस्लिम लीग नून को, पाक चाहे नून लीग के रहनुमाओं हो या कारकुन हो, राब्ता हमजा शहबाज से था। ऐसे में, ऐसी बहरान में हमजा शहबाज का मुल्क से बाहर रहना सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून का नुकसान है। और दूसरी तरफ खुद नून लीग वाले अब ये कहने लग पड़े हैं कि ये इलेक्शन हमसे इमरान खान ले गया, हमारे बस में नहीं रहा, अवाम में हम नहीं जा सकते। ये नून लीग के हमारे बहुत से साथी जो नवाज शरीफ से सिंसियर हैं, जो वो कहते हैं हम क्या करें, हम अपने हल्कों में जाते हैं। उन्होंने कहना जी 10 महीने में हमारा बुड़गस निकाल दिया आपने। आज आपने सर सूद 17 से 20% पे ले गए। आज आपने सोने की कीमत में इजाफा कर दिया, डॉलर की 26 कितने, किस बुनियाद पर ये वोटर के पास जाएंगे? ये आए थे ना कि इमरान खान अप्रैल में नाहल था, नालायक था, महंगाई बड़ी की, और उससे 10 महीने में 110 से 15 रुपए डॉलर में इजाफा हुआ। और यही मोहतरम नून लीग के रहनुमा कहते थे $1 में इजाफा हो तो अरबों रुपए का कर्जा बढ़ जाता है। तो एक दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में 10 महीने में
पीडीएम की हुकूमत ने 110 से 15 रुपए डॉलर में कीमत में इजाफा हुआ, 178 से अब 185 और मार्केट नहीं, मेरा आपसे सवाल ये है, आप दिल पे हाथ रख के मुझे बात बताएं, मैं इस बारे में बड़ा डाउटफुल हूँ। आज खान साहब को हुकूमत दे दें, ये जो इनकी इकोनॉमिक टीम है इसको ठीक कर लेगी? मैं दिल दादा धड़क रहा है, पेट पे हाथ रख के कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल पेट की पड़ी है, ना आटा मिलता, ना चीनी, ना घी, रोजमर्रा की अशिया। मैं कह रहा हूँ मौजूदा जो सर्वे हुए हैं, इमरान खान को इलेक्शन से नहीं जीत सकते, इकॉनमी उनसे कंट्रोल होती है, वो मुझे नहीं पता। इस वक्त पीडीएम की 13 जमातें, बिमा, सरकारी लाओ लश्कर, इन्हें इलेक्शन में बज़ाहिर आज तक की इतलात के मुताबिक, मैं ये फैसला नहीं दे रहा, राय दे रहा हूं, इमरान खान 2/3 मेजोरिटी तक पहुंच गया और ताकतवर हल्के ये सोच रहे हैं सर 2/3 मेजोरिटी से कैसा रोके जाए, क्योंकि ये तो आके कानून साजी करेगा, नैब कवानीन में जो तरमीम हुई है वो वापस हो जाएगी। कादी साहब, आप मुस्लिम लीग सब नून को सबसे, अदरवाइज शहबाज शरीफ अकेले होते, पीडीएम की 13 जमातें ना होती तो अच्छा डिलीवर कर सकते थे। खुद शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूं सिर्फ।